खान साहब की मैंने बात की जो शहीद हुए अभी कुछ दिन पहले, उनके बेटे उनके पोते की तस्वीर वर्ल्ड वाइड हर किसी ने देखी, उसके वाले से आइएगा, उसके बारे में बताएं। आपने ट्वीट भी की थी, इंडिया कहते हैं, गौरव आर्या कहते हैं वो तो मिलिटेंट से शहीद किया है, मिलिटेंट से मारा है, हम कहते हैं, और कुछ जो उनके पैर बच्चे हैं उन अजीज खान साहब के बेटे हैं वो कहते हैं इंडियन मिलिट्री ने मारा है, सीआरपी ने मारा है। आपको हकीकत क्या दिखाई देती है? इससे मुतालिक मुख्तरम बताइएगा ताकि हम सबूर खान साहब की तरफ जाए। मैं ना बात मानूंगी उनके खानदान की, मैं ना बात मानूंगी भारत की प्रोपेगेंडा पुलिस की, जिन्होंने वीडियोस बना बना के कि देखें जी ये टॉफी ले लें, चॉकलेट ले लें, तुम्हें माँ के पास अभी लेकर जाते हैं, वीडियो बनाने। अगर आप जेन्युइनली किसी बच्चे का दर्द फील कर रहे हो ना एहतशाम, मैं एक माँ हूँ सो आई अंडरस्टैंड दैट, अगर आप जेन्युइनली किसी बच्चे का दर्द फील कर रहे हो तो आप उसके बारे में वीडियोस नहीं बनाते, आप उसके दर्द को एडवर्टाइज नहीं करते। और ये तो एमनेस्टी इंडिया ने खुद ट्वीट किया कि ये जो बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो सामने लाकर भारत की फौज ने, जो 9 कश्मीरियों पर एक फौजी बैठा हुआ है और 40,000 कश्मीरियों के लिए एक डॉक्टर है, इतना ध्यान है इनको कश्मीरियों का, तो एक बच्चे की इस पेन को, इस कर्ब को एडवर्टाइज ना करने की कोशिश करते अगर ये इतना ही ख्याल कर रहे होते। मैं सिर्फ उस बच्चे की बात मानूंगी एहतशाम, जिस बच्चे ने कहा कि पुलिस ने तख्त किया। आपको याद है वो वीडियो, मासूम लफाजी के अंदर उस बच्चे ने किस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि उसके नाना का असल कातिल है कौन। तो मैं ना पुलिस की बात मानती, ना खानदान की, ना उस बच्चे की बात पे ट्रस्ट करती। और वो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे ने गोली मारते हुए देखा। और एक जगह ये लोग कहते हैं कि कश्मीरी पत्थर मारते हैं, कश्मीरी जो है वो हम पर अटैक करते हैं पत्थरबाजी से और ये लोग बाज नहीं आते। दूसरी जगह ये कहते हैं कि ये जी आर्म्ड फाइटिंग हो रही थी। मुझे समझ नहीं आती, इनका अपना नैरेटिव थोड़ा सा दे डोंट अंडरस्टैंड के एक जगह पर पत्थरों की बात करते करते गनों की बात करना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने ही बाढ़ लगाई हुई है ना एलओसी के ऊपर, बाढ़ संभाल नहीं रही है क्या अपनी? इनको अपनी बाढ़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इनको अपनी फौज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ से कोई भेज सकेंगे। हमारे यहाँ का रास्ता जो है कश्मीर तक का, वहां से उधर तक भेजना, मैं तो खुद कश्मीर से होकर आई, कई दफा होकर आई, एलओसी पे होकर आई, मैंने तो वो जगह देखी है। और मैंने वो जगह भी देखी थी बाय द वे जो बालाकोट वाली थी, जहां दरख्तों और एक कब्बे के अलावा कोई नहीं मरा था। वो मैं खुद बजाते खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। तो ये जो रेटोरिक्स इनको पढ़ाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं ना इनके मीडिया के अंदर, ये वही मीडिया है जो एकदम से अर्नाब गोस्वामी की तरह वी डिड अ सर्जिकल स्ट्राइक टाइप बातें करता है। हमारे यहाँ मीडिया जरा मुख्तलिफ है, गालिबन इनको मैच्योर होने में इनके मीडिया को कुछ अर्सा लगेगा, तभी वो सच बोल सकेंगे। सबूर खान साहब, काफी सारी चीजें आ गई आपकी तरफ जिनके जवाब आपको देने चाहिए, बल्कि हम अगर ना भी फिर भी आप देंगी। आप बताएं कश्मीर में असल हकीकत क्या है, क्या हुआ है? वो बच्चा तो खुद कह रहा है कि अब हमारे मिलिट्री ने मारा, और उनकी फैमिली भी कह रही है, उनके अजीज खान साहब के बच्चे भी ये कह रहे हैं कि हमारी मिलिट्री ने उन्हें शहीद किया। देखिए एहतशाम साहब, इस तरह की वीडियोस हमारे पास भी बहुत आती हैं पाकिस्तान की, ठीक है, हमारे पास बहुत वीडियोस आती हैं कि किसी एक बेबस किसी लड़की का बाप रो रहा है, कह रहा है कि फोर्सफुल कन्वर्जन्स हो रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं का जो है मैसेकर हो रहा है। और जब आपके जो जिन इमरान खान को अभी अनीका जी ग्लोरीफाई कर रही थी, उनके कोई अब्दुल खालिक कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भड़चूंदी कोई दरगाह है, वहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड फोर्सफुल कन्वर्जन होते हैं महिलाओं के, रेप्स होता है महिलाओं के पास। मेरे पास बहुत सी ऐसी वीडियोस आती हैं कि चाइल्ड एंड विमेन ट्रैफिकिंग पाकिस्तान से की जाती है चाइना, और फॉर रीजंस एज लो एज दिस कि यू आर नॉट एबल टू पे बैक देयर लोन्स, कि आपने उनसे कुछ उधारी ले रखी है जो आप चाइना को दे नहीं पा रहे हैं, तो आपके बच्चे, चिल्ड्रन एंड विमेन आर बीइंग ट्रैफिक्ड टू चाइना। इस तरह की वीडियोस हमारे पास भी बहुत आती हैं, लेकिन मैं उस तरह की वीडियोस में, देखिए मैं उस तरह के डिस्कशंस में जाना इसलिए पसंद नहीं करती हूँ एहतशाम जी, कि उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ ऑथेंटिक भी हो सकती हैं, कुछ नकली भी हो सकती हैं, कुछ एडिटेड भी हो सकती हैं, बहुत रीजंस होते हैं, तो उस पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल उन फैक्ट्स की बात करती हूँ जो यूनिवर्सली नोन है, एक्सेप्टेड है, प्रूव्ड है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है।
दूसरी बात, अनीका जी आपने अभी चुम्मा चाटी और इस तरह के अल्फाज की आप बात कर रही हैं, मैं इसको कंप्लीटली कंडेम करती हूँ। देखिए हमारी कंट्री में जो एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, वो एक बहुत सम्मानजनक एक प्रोसेस होता है। हम किसी को इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं। आपकी कंट्री की तरह नहीं, परवेज मुशर्रफ जी को कभी फांसी की सजा हो जाती है, कभी नवाज शरीफ जी पे आप करप्शन चार्जेस लगाते हैं, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, फिर करप्शन चार्जेस करके निकाल देते हैं, और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दे देते हैं। तो आप लोगों के इलेक्शन तो मैंने सुना है 1970 से हुए ही नहीं। आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, और जब आप किसी इंसान को सिलेक्ट करके किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंचा देंगे, जनतंत्र को हैंडल करने के लिए पहुंचा देंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, 23 करोड़ लोगों को हैंडल करने के लिए आप एक नॉन एलिजिबल आदमी को पहुंचा देंगे जो एलिजिबल नहीं है, तो यही होगा, एक कॉमेडी सर्कस ही बन जाएगा कंट्री का पूरी दुनिया में, जो हम देख रहे हैं। दूसरी बात, आपने बात करी बांग्लादेश की, आपने कहा आप लोग किसी के जमीन पे हक तलफी नहीं करते हैं। आपने बांग्लादेश में क्या किया, मुक्ति वाहिनी किसने किया, आपने तो खुद माना है। हमने कोई बांग्लादेश पे कब्जा करके इंडिया का झंडा नहीं गाड़ा है उसके अंदर। बांग्लादेश में आप लोग क्या कर रहे थे, आप वहां के लोगों से जाके पूछिए। पाकिस्तानियों ने कितनी एट्रोसिटीज कर रखी थी, गूगल पर डाल के देखिए। अनीका जी आप एक महिला हैं, जनरल टिक्का खान का नाम डाल के देखिए, उन्होंने वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में ये बोला था कि मैं तुम लोगों की नस्लें बदल दूंगा। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 लाख औरतों के साथ एक साथ बलात्कार हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको इम्प्रेग्नेट किया जाए। रेप्स हुए 40 लाख विमेन के साथ। तो ये कोई हमने नहीं किया, ये अल्लाह ताला का एक अजाब था आप लोगों के ऊपर। हमारी उस टाइम पे फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, ये एक अजाब था कि उन 40 लाख महिलाओं की बद्दुआ थी कि एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर ने आपकी कंट्री को 2 टुकड़ों में बांट दिया और उसको एक अलग कंट्री बना दिया। हमने अपना झंडा नहीं गाड़ा है। ये तो बात रही कि हम किसी पे कब्जा नहीं करते हैं, उस जवाब की। दूसरी बात आपने बात करी थी कुलभूषण जाधव जी की, आपने बोला सर्विंग ऑफिसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज नॉट सर्विंग, ही वाज रिटायर्ड। दूसरी बात एहतशाम जी आपने ही शायद बात करी थी, और दूसरे मैं आपके चार्जेस कंप्लीटली डिनाई करती हूँ। ये कोर्ट्स में सारी चीजें चल चुकी हैं, आप उनको ये कि हाँ उन्होंने ये माना कि उन्होंने टेरर एक्टिविटीज करी और हमारे पाकिस्तानी मरे। आई टोटली एंड एब्सोल्युटली कंडेम दीज एलिगेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात आपने बोला आपका आर्मी बजट। आप एक बात बताइए, आपने कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने जिस टाइम पे 50 आपके सो कॉल्ड दोस्त चीन जो कोरोना की जननी है, जिससे आप दोस्ती निभाते हैं, जिसको मैं एक्चुअली दोस्ती नहीं कहती हूँ क्योंकि दोस्ती 2 वे होती है, आप किसी को कुछ दीजिए वो आपको कुछ दे, ना आपका कोई ट्रेड है उनके साथ ना कोई दोस्ती है। एक टॉक्सिक डिपेंडेंस है आपकी चाइना के ऊपर। और 50,000 से ज्यादा, तो मैं शायद 2 महीने पुराना डेटा बता रही हूँ, कोरोना पेशेंट्स थे आपके पाकिस्तान में, फिर भी आप लोग चाइना की जो है गुलामी करने से नहीं चूक रहे थे। और आपने आर्मी बजट अपना बढ़ाया कोरोना के टाइम पे 12% और हेल्थ बजट आपने बढ़ाया 1.85%। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी है। अदर देन जो हम वैसे मेडिकल फैसिलिटीज, फूड्स और सारी एड जो सब कुछ दे रहे हैं लोगों को, कोरोना के टाइम पे भारत ने पूरे विश्व में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। आपके आई थिंक कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा हमारी प्रोत्साहन राशि थी। तो देखिए पहले तो आप कंपैरिजन मत किया करिए। आपकी एज अ कंट्री जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊं एहतशाम जी, देखिए ये आप सही कह रही है, शुरू में कन्फेस कर लिया अनीका जी ने कि आपने मान लिया कि आपने हक तलफी करके हमारी जमीन तोड़ी हुई है। आपकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट कल्चर कुछ है ही नहीं। मैं कभी कभी सोचती हूँ आप 1947 से पहले का इतिहास क्या पढ़ाते होंगे अपने यहाँ के बच्चों को। तो देखिए आपकी जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है, जिसकी वजह से आपको चाइना जैसी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिनको पूरी दुनिया नफरत की नजर से देख रही है, मानवता विरोधी मानसिकता है वो। द एंटायर वर्ल्ड इज हेटिंग चाइना, बट आपको उसकी गुलामी करनी पड़ रही है। मुझे एज अ ब्रदर, एज अ यंगर ब्रदर आप लोगों के ऊपर तरस आता है कि आप लोग अपनी हिस्ट्री से टूट गए हैं। आप लोग जो ये अब हाफिज सईद और मसूद अजहर की जो आप आइडियोलॉजी पे चलने लग गए हैं, काश कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी रियासत मदीना की बात करते हैं बहुत ज्यादा, उनकी नॉलेज इसी चीज से पता चल जाती है कि अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो प्रॉफिट रियासत मदीना इसलिए बोलते थे क्योंकि वो वहां पैदा हुए थे। एहतशाम जी आई एम येट टू कंप्लीट, प्लीज लेट मी फिनिश। प्रॉफिट मोहम्मद जिस ज्योग्राफिकल एरिया में पैदा हुए थे वहां पे मदीना था, तो वो रियासत मदीना की बात करते थे। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप जिस धरती में पैदा हुए हैं, आपको जमीन से अटैचमेंट नहीं है, आप चाइना को अपनी जमीन बेचना स्टार्ट कर देते हैं। आपने पीओके में चाइनीज ट्रूप्स बैठा दिए हैं। आपका जो सी पैक, जो आपका चाइना के साथ आप एक ट्रेड रूट जिसको कहते हैं,
ट्रेड रूट आपके पाकिस्तान तक हो जाता, पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके बलूचिस्तान के कॉर्नर में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लेस, ग्वादर में चाइना का आपने पोर्ट बनवाया हुआ है, जानने के बावजूद कि वो एक ऐसी कंट्री है जो ऐसे ही रूट्स बना बना के अपने पोर्ट्स इस्टेब्लिश करती है, फिर वहां पे अपने आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स बना देती है और कब्जा कर लेती है। वो ना ही सिर्फ जमीन पे बल्कि वाटर, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के हिसाब से तो आप पानी पे आपका राज हो भी नहीं सकता है। आपकी बेस लाइन से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 किलोमीटर, अप्रोक्स 22 किलोमीटर, जिसको शायद नॉटिकल माइल्स बोला जाता है, मैक्सिमम 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल एरिया हो सकता है सी में, किसी भी कंट्री के बेस लाइन। चाइना तो उसमें भी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करती है, कहीं आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना देती है, कहीं जो ट्रेड रूट्स दूसरी कंट्री की जहाज जा रहे होते हैं उन पे आतंकी हमले करवाती है। तो देखिए, आप लोग जब तक अपनी जमीन से नहीं जुड़ेंगे, आप रियासत मदीना बोलने के बजाय आप रियासत अशोक नहीं बोलेंगे, रियासत बिंबिसार नहीं बोलेंगे, रियासत अजात शत्रु नहीं बोलेंगे, रियासत चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोलेंगे, रियासत दाहिर नहीं बोलेंगे, रियासत पोरस नहीं बोलेंगे, जब तक आप उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी के इतिहास को याद नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को एज अ कंट्री स्ट्रेंथेंड फील नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का मॉरल कंपास भी हिल गया है सही और गलत का, इसलिए आप लोग परेशान हैं। तो थोड़ा सा उस पे जाने की कोशिश करिए। आप हमारे पड़ोसी, हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से रहें। प्राइम मिनिस्टर्स को गाली देना या मोदी जी ऐसे हैं या आपके सिलेक्टेड इमरान खान कैसे, कोई कंपैरिजन नहीं है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। 23 करोड़ हमारी कंट्री में सिर्फ एक स्टेट उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो आप एज अ कंट्री तो किसी भी लिहाज से कंपेयर करने लायक नहीं है। तो देखिए, थोड़ा सा हम, अगर दोस्त आप मानते, अगर आप दोस्त बनाने वाले होते, तो भारत से अच्छा दोस्त आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता था, क्योंकि कल्चरली हम सेम है। अगर हम उस लाइन पे सोचना स्टार्ट करें तो शायद टेरर के क्लचेस से हम तो निकलेंगे ही, क्योंकि हम अपने कल्चर से जुड़े। शायद आप लोग भी निकल जाएं। पाकिस्तानी यूथ भी चाहता होगा कि वो खुली हवा में सांस लें। कौन आतंकवाद के साए में जीना चाहता है? अच्छा, आपने बात की बांग्लादेश के वाले से, शायद आप लोगों को पढ़ाया यही जाता है, बताया यही कुछ जाता है जो आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश के वाले से। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ वो बातें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं। हमें उसकी हकीकत पता है कि बांग्लादेश हमारा पार्ट था, वो पाकिस्तान था। और इस तरह से आपने काफी सारी बातें की जो आपको शायद उसका इल्म ही नहीं है।